हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम किताब पढ़ रहे हैं द सीक्रेट बुक की, जो कि जादू की किताब है, सीक्रेट बुक से ली गई है। और आज हम लोगों को 22 दिन हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं 23वां दिन। तो 22 दिन में हम लोगों ने पढ़ा था आपकी नजरों के ठीक सामने। तो कल हम लोगों ने लंबी सूची बना करके रखी थी और उसे हमने हर दिन 10-10 चीजों को, 10-10 बातों को हमने डिवाइड किया था कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हमें कृतज्ञता महसूस करनी है, जो उन चीजों के लिए जो चीज हम चाहते हैं, हमारी इच्छा, जितनी भी सारी हमारी इच्छाएं हैं उसको हमने लिखा था। तो आज हम, ये हमारा कल का था और आज हम करने जा रहे हैं डे 23। आज का टॉपिक है जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। बिल्कुल सही बात है। हमें पता है, हम सबको पता है कि जब भी आप सुबह सुबह घर से निकलते हैं, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी आप घर से निकलते हैं, तो आपको एक अलग ही फ्रेश एयर जो आप लेते हैं, बिल्कुल आपको एक अलग ही अंदाज होता है। जब आप घर से निकलते हैं तो एक आप अलग इंसान होते हैं और जब आप वापस से घर आते हैं तब आपको लगता है, तब आपको एक अलग सा फील होता है, क्योंकि जो फ्रेश एयर होती है ना, वो बाहर जाके ही आपको फील होती है। तो ये वही बात कही गई है कि यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर वापस घर में लौटे। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। ये कहा है कि यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता, बहुत साल पहले, यदि मुझे किसी ने कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए। हम लोग हवा में जब हम निकलते हैं, जब लंबी गहरी सांस लेते हैं इस तरीके से, लेकिन हम थैंक यू भी नहीं बोलते होंगे, हम सिर्फ लंबी गहरी सांस लेते हैं, है ना। सांस लेते हैं लेकिन उसके लिए हम लोग कृतज्ञ भी शायद बहुत कम लोग फील करते होंगे। तो मैं यही सोचती थी कि उसका दिमाग सरक गया है, इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती थी। बिल्कुल, यदि आपको भी कोई ऐसा बोले कि भैया आप सांस ले रहे हो, आप जो खुली हवा में ताजी सांस ले रहे हो उसके लिए तो धन्यवाद बोलो, तो आप भी कभी किसी को भी ऐसा बोल सकते, पागल हो गए हो क्या, मैं सांस ले रहा हूँ और मैं खुल के सांस ले रहा हूँ तो इसके लिए धन्यवाद बोलना क्या। तो ये सारी चीजें, बातें हो सकती है। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। हम वाकई में, हम जब खुली हवा में सांस लेते हैं शायद ही हम उस हवा के लिए धन्यवाद हम देते हैं। कोविड में तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि सांस लेना, जो ऑक्सीजन जो हमको मिल रहा था, वो हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। उस समय हम सभी लोगों ने इस चीज को हमने फेस किया था। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा करती थी, अब इसी चीज से उनकी लाइफ में बदलाव आया है। ठीक है, तो यही चीज थी, बदलाव आया है। तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिसके बारे में मैं दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। ये सारी छोटी छोटी बातें थी। पहले उनको ये छोटी छोटी बातें लगती थी, लेकिन जब ये सोचने लगी, जब उन्होंने फिर ऐसा करना चालू किया, उन्होंने धन्यवाद देना चालू किया इस पूरी सृष्टि के लिए और इस हवा के लिए जो उनको मिल रहा है और हम लोगों को जो दिया गया है प्रकृति के द्वारा, ये सारी चीजें, तो इनकी लाइफ में बदलाव आने लगे। वो हर एक चीज में बदलाव आने लगे जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं था। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूं कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक और सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए हैं और उससे उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है। बिल्कुल, ये तो सृष्टि, ये प्रकृति का नियम है। ये ऑलरेडी, ये आज से नहीं, ये तो वर्षों से चला आ रहा है। जब इस पृथ्वी में इंसान भी नहीं रहते थे, तब से इस प्रकृति, ये जो प्रकृति है, ये अपना काम करती आ रही है।
सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते हैं तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते, है ना। यदि हम कहीं और भी रहते तो शायद हम लोग जीवित ही ना होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरबीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वे सब हमारे लिए है। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती है और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते होंगे ना। प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्यजनक बन जाता है। हम सांस अपने आप तो ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है ना। हम सांस ले रहे हैं, हम गहरी गहरी लंबी सांस लेते हैं, तो हमेशा जो हवा है वो एक पल के लिए भी नहीं सोचती है, ठीक है। वो हमेशा देती रहती है, हमेशा उसका काम क्या है, देना। और हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ठीक है, हम हवा ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। हालांकि ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है। क्या करती है, यह हर कोशिका, हर सेल्स को क्या करती है, पोषण देती है, ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है। हवा क्या है, यह हमारे जीवन का सबसे कीमती एक गिफ्ट दिया गया है, उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों तक अधिक जीवित नहीं रह सकता। रह सकता है क्या? कोई भी नहीं रह सकता। जब मैंने पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी थी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन के आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ, ऐसा इनके साथ क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। जिसके पास भी अधिक कृतज्ञता होती है, उसे सब कुछ मिलना तय है। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचें, ठीक है। अब क्या करें, उस हवा के बारे में सोचें जो आपको मिल रही है, जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस ले और शरीर के भीतर हवा के प्रभावित होने की भावना महसूस करें। तो कैसे करना है, जब आप खड़े होंगे ठंडी हवा में सुबह के टाइम पर, जब आप सांस लेते हैं तो हाथों को फैला करके लंबी गहरी सांस लेकर के आपको फील करना है, एंड देन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से जब आप बोलेंगे, तो ये फील जब आप करेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर सांस बाहर निकालने के बाद आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें ले और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। तो जिसमें मैं सांस लेता हूँ, ये शब्द कहना है आपको। जो भी शब्द कहना है आप कह सकते हैं, साथ में आपको धन्यवाद देना है। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए मैं सचमुच अधिकतम कृतज्ञ
बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप जादुई अभ्यास खुले में करें, ताजी हवा, ताकि ताजी हवा की भव्यता को महसूस कर सके, सचमुच महसूस कर सके और उसकी कद्र कर सके। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर के आप इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो या फिर कहीं पर भी आप जा रहे हो, उस समय भी आप अपनी हवा के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि आप सांस ले रहे हैं। आप सांस ले रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप हवा अंदर जाने दे रहे हैं, तो आपके हर सेल्स में क्या हो रहा है, आपको पोषण मिल रहा है, ठीक। तो इस तरह से आप कहीं पर भी हो, आप जहां पर भी हो, आप थैंक यू बोल सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकालने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं। किस तरह लेना है? उस तरह आपको सांस लेना है जिस तरह की आप हमेशा लेते हैं, वैसे ही लेना है। हम जैसे अभी सांस ले रहे हैं, हमको सिर्फ थैंक यू बोलना है। किसके लिए बोलना है? उस हवा के लिए बोलना है जो बचपन से लेके अभी तक आपको सांसें मिल रही है। आप सांस ले रहे हैं, आप हवा ले रहे हैं, ये प्रकृति आपको दे रही है और हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक बार धन्यवाद बोलना है, क्योंकि अभी तक मुझे शायद ऐसा लगता है कि अभी तक आप लोगों ने भी नहीं बोला होगा। इस प्रकृति के लिए भी आपने कभी नहीं बोला होगा, क्योंकि जब तक कोई याद दिलाएगा नहीं तब तक आप कैसे बोलेंगे, है ना? क्योंकि हमें याद दिलाने वाले भी तो होना चाहिए ना, कि कोई हमें याद दिला रहे हैं कि हमें इस प्रकृति के लिए हमें धन्यवाद देना है, इन सारी चीजों के लिए जो भी हमारे आसपास है, पेड़ पौधों के लिए, इन सारी चीजों के लिए हमें थैंक यू बोलना है, क्योंकि ये प्रकृति है जो हमें दे रही है और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी फ्री में। थैंक यू राकेश जी। क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में ही नहीं, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस होती है, करने में मदद मिलती है, तो वैसा ही करें। यदि कोई आवाज निकाले करने से मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती है तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और मैं शरीर भर रहा हूं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञता होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, और उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और यह सच्चा किमियागर बन जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। क्या कर सकता है? तो बिना कुछ किए किसी भी चीज को वो ग्रहण कर सकता है, थैंक यू, कृतज्ञता दे करके। यदि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं सारी चीजों को, तो प्रकृति को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। ठीक, तो हम किन किन चीजों को हम धन्यवाद दे सकते हैं? हमारे आसपास के पेड़ पौधों को धन्यवाद दे सकते हैं, इस हवा को, हमारे लंग्स को, ठीक है, इस वातावरण को, सेल्स को, सूर्य को, घास पर गिरी जो ओस है, ठीक है, घास को जिस पर आप चल रहे हैं उसको, ठीक है, और जो भी आप सांस ले रहे हैं, इन सारी चीजों को आप दिल से धन्यवाद बोल सकते हैं। राकेश जी, आपसे निवेदन है कि इस तरीके के स्टिकर्स ना डालें, ठीक है? चलिए, आज का टॉपिक हमारा ये खत्म होता है। जो हमने पढ़ा है जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, ये हमारा आज खत्म होता है। जरूर से अपनी कॉपी पेन लीजिए और उसमें लिखिए, और आपके पास मैजिक स्टोन है तो उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है? कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा 24वां दिन रहेगा जादुई छड़ी के बारे में। तो कल हम देखते हैं कि जादुई छड़ी में क्या है। दोस्तों, अभी तक आपको जो चीजें समझ में नहीं आई है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसके बारे में मैं जरूर से आपको बताऊंगी। और यदि अब तक आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें बता सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए। चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। फिर मिलते हैं कल नए दिन की शुरुआत के साथ। 24वां दिन जादुई छड़ी के बारे में कल हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं कल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, नमस्कार।